अगर आपकी उम्र 40 के बाद है और आपको लगने लगा है कि शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा, घुटनों में दर्द रहता है, कमर भारी लगती है सुबह उठते ही, शरीर जकड़ा हुआ महसूस होता है या थोड़ी सी मेहनत करने पर ही कमजोरी महसूस होने लगती है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। क्योंकि सच ये है कि ये सब धीरे धीरे शरीर के अंदर हो रहे बदलाव का संकेत है। और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो यही हल्की परेशानी आगे चलकर इतनी बढ़ सकती है कि चलना फिरना और रोज के काम भी मुश्किल लगने लगेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी से सही आदतों को अपनाना शुरू कर दें, तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे शरीर में ताकत वापस आने लगेगी, घुटनों की जकड़न कम होने लगेगी और सुबह उठते समय जो भारीपन महसूस होता है, वो भी हल्का होने लगेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको आसान तरीके से समझाएंगे कि यह समस्या क्यों हो रही है और कैसे आप धीरे धीरे अपने शरीर को फिर से बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही भरोसेमंद और आसान जानकारी मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जब उम्र 40 के बाद पहुंचती है, तो शरीर अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलना शुरू करता है और शुरुआत बहुत छोटी होती है। जैसे कभी घुटनों में हल्की सी चुभन महसूस होना, कभी कमर में ऐसा लगना जैसे किसी ने वजन रख दिया हो, या सुबह उठते ही शरीर का जकड़ा हुआ महसूस होना। ज्यादातर लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है। क्योंकि ये केवल थकान नहीं, बल्कि अंदर चल रही एक प्रक्रिया का संकेत होता है, जहां शरीर की ताकत धीरे धीरे कम हो रही होती है। हमारे जोड़ों के बीच एक मुलायम परत होती है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है और उन्हें आसानी से चलने देती है। लेकिन जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता और हिलना डुलना कम हो जाता है, तो ये परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और जैसे ही ये पतली होने लगती है, हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ता है और वही घर्षण दर्द में बदलने लगता है। शुरुआत में यह दर्द केवल ज्यादा चलने या काम करने पर महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बिना काम के भी रहने लगता है। कई लोगों को सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में चुभन होती है, बैठने के बाद उठते समय तकलीफ होती है और सुबह उठते ही कमर सीधी करने में समय लगता है। ये सब संकेत हैं कि शरीर अंदर से धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय पर एक ऐसी गलती करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या और तेजी से बढ़ती है, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। उम्र के साथ शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता भी कम होने लगती है। पहले जो चोट या थकान जल्दी ठीक हो जाती थी, अब वही चीजें लंबे समय तक बनी रहती हैं। अगर इस समय पर शरीर को सही सहारा न मिले, तो कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आज की जीवन शैली भी इस समस्या को और तेज कर रही है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, मोबाइल या स्क्रीन पर झुककर काम करना और शरीर को पर्याप्त हिलाना डुलाना न देना, ये सब जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाहट को कम करता है, जिससे जकड़न बढ़ती है। और यही कारण है कि सुबह उठते समय शरीर भारी और अकड़ा हुआ महसूस होता है। इसके साथ ही गलत खानपान, जैसे ज्यादा तला भुना और पैक किया हुआ भोजन, शरीर में सूजन बढ़ाता है और जब सूजन बढ़ती है, तो दर्द और ज्यादा महसूस होता है। वजन बढ़ना भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जितना ज्यादा वजन होगा, उतना ही दबाव घुटनों पर पड़ेगा और जोड़ों की परत जल्दी घिसेगी। शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी भी हड्डियों को कमजोर करती है, जिससे दर्द और जकड़न दोनों बढ़ते हैं। कई लोग इस स्थिति में आराम को ही समाधान मान लेते हैं और चलना फिरना कम कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि जितना कम शरीर चलेगा, उतने ही ज्यादा जोड़ जाम होंगे और दर्द बढ़ेगा। शरीर हमेशा संकेत देता है, लेकिन उन संकेतों को समझना जरूरी होता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए, तो इस स्थिति को रोका जा सकता है और धीरे धीरे सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया, तो यही हल्की परेशानी आगे चलकर ऐसी स्थिति बना सकती है, जहां चलना फिरना भी मुश्किल लगने लगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग देर से समझ पाते हैं कि असली गलती
कहाँ हो रही थी। शरीर में जो तकलीफ महसूस हो रही है, उसका एक बड़ा कारण रोज की कुछ आदतें होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर करते रहते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे नुकसान करने लगती हैं। सुबह उठते ही बहुत से लोग बिना शरीर को तैयार किए सीधे काम में लग जाते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिससे शरीर को चलने का मौका नहीं मिलता और जकड़न बनी रहती है। कुछ लोग सुबह खाली पेट पानी नहीं पीते, जिससे शरीर की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती और अंदर की गंदगी जमा होती रहती है, जिससे भारीपन और थकान बनी रहती है। इसी तरह दिन की शुरुआत में शरीर को हल्का खिंचाव और चलना जरूरी होता है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से शरीर का रक्त संचार सही तरीके से नहीं हो पाता और जोड़ों में कसाव बना रहता है। अगर सुबह उठकर सबसे पहले 1 या 2 गिलास साधारण पानी धीरे धीरे पिया जाए, तो इससे शरीर को अंदर से साफ होने में मदद मिलती है, पाचन बेहतर होता है और शरीर हल्का महसूस करता है। इसके बाद कुछ मिनट तक हल्का खिंचाव या साधारण व्यायाम किया जाए, तो शरीर के जोड़ों में चलन आता है और जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही सुबह का खाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर खाली पेट सही चीजें ली जाएं, जैसे रात में भिगोए हुए कुछ दाने, तो इससे शरीर को अंदर से ताकत मिलती है और दिन भर कमजोरी कम महसूस होती है। शरीर को धूप भी जरूरी होती है, इसलिए सुबह थोड़ी देर धूप में बैठना या टहलना हड्डियों के लिए फायदेमंद रहता है। दिन भर में यह ध्यान रखना जरूरी है कि शरीर को लगातार एक ही स्थिति में ना रखा जाए। बीच बीच में थोड़ा चलना और शरीर को हिलाना जरूरी है, ताकि जकड़न ना बने। शाम के समय हल्की सैर शरीर को आराम देती है और दिन भर की थकान कम करती है। रात के समय बहुत भारी खाना लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और सुबह उठते समय भारीपन महसूस होता है। सोने से पहले अगर हल्के हाथों से घुटनों और कमर पर मालिश की जाए, तो इससे शरीर को आराम मिलता है और नींद भी बेहतर आती है। एक और जरूरी बात यह है कि दूध का सेवन करते समय उसे बहुत ज्यादा गर्म ना लें, और अगर उसमें हल्दी या शहद मिलाना हो तो सही तरीके से मिलाकर लें, ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। इन सभी छोटी छोटी आदतों को अगर नियमित रूप से अपनाया जाए, तो शरीर धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है, जकड़न कम होने लगती है और ताकत वापस आने लगती है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। इसके लिए नियमितता जरूरी होती है, और यही वो फर्क है जो सही तरीके और गलत तरीके के बीच होता है। शरीर को लंबे समय तक ठीक और मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि रोज की आदतों को एक सरल दिनचर्या में बदल दिया जाए, क्योंकि जब तक आदतें नहीं बदलती, तब तक कोई भी तरीका लंबे समय तक फायदा नहीं देता। सुबह उठते ही धीरे धीरे शरीर को चलाना और पानी पीने की आदत को नियमित करना दिन की सही शुरुआत बनाता है। इसके बाद हल्का खिंचाव और थोड़ी देर धूप लेना शरीर को अंदर से सहारा देता है। दिन भर में कोशिश ये रहनी चाहिए कि शरीर को ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में ना रखा जाए। बीच बीच में थोड़ा चलना और शरीर को हिलाना बहुत जरूरी है। इससे जोड़ों में जकड़न नहीं बनती और शरीर हल्का महसूस करता है। खाने में हमेशा साधारण और हल्का भोजन रखना बेहतर होता है, जिससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और पाचन सही रहता है। शाम के समय थोड़ी देर टहलना शरीर को आराम देता है और दिन भर की थकान को कम करता है। रात के समय सोने से पहले शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। हल्की मालिश करने से मांसपेशियां ढीली होती है और नींद बेहतर आती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जल्दी परिणाम की उम्मीद ना करें, क्योंकि यह समस्या धीरे धीरे बनी है और इसे ठीक होने में भी समय लगता है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से इन आदतों को अपनाते हैं, तो कुछ ही समय में फर्क महसूस होने लगता है और शरीर पहले से बेहतर काम करने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अगर कहीं ज्यादा दर्द या परेशानी महसूस हो, तो सही समय पर सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि सही समय पर उठाया गया कदम आगे की बड़ी समस्या से बचा सकता है। अंत में आप खुद से एक सवाल जरूर पूछें कि क्या आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें तय करती हैं कि आने वाले समय में आपका शरीर कितना साथ देगा।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा दर्द शरीर के किस हिस्से में महसूस होता है और आप आज से कौन सी आदत शुरू करने वाले हैं, ताकि आप खुद भी जागरूक बने और दूसरों की भी मदद कर सकें।